नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां जम्मू कश्मीर में भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के पक्ष में सीएम धामी की जनसभा। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सब एक साथ बोल रहे हैं। आप सबके अत्यंत ही प्रिय सुरजीत सिंह सलाथिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अमर सिंह जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री विनय रोहेला जी, कार्यक्रम के प्रभारी श्री विकास सबियाल जी, प्रभारी विधानसभा सांबा अनिल दुबे जी, बीडीसी मेंबर सुरेश कुमार जी, करतार चंद जी, रमेश चंद जी, सुदर्शन सिंह जी, अवतार सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव ओबीसी मोर्चा ऋषिपाल वर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सांबा जगबीर सिंह जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे मेरे सांबा क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब इतनी विशाल जनसभा में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आपने आज सलाथिया साहब को अपना समर्थन दिया। रास्ते भर हमारा और साथ में तरुण चुग जी का भी आप सबने हृदय से फूल मालाओं से जो स्वागत किया है, जो अभिनंदन किया है, मैं भी आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं चीची माता की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड जिस प्रकार वीर सैनिकों और बलिदानियों की भूमि है, पूरे अभी तरुण जी कह रहे थे कि आज इन सीमावर्ती क्षेत्रों का, इस सीमांत क्षेत्रों का, इन बॉर्डरों पर आज सुरक्षा के प्रहरी के रूप में उत्तराखंड के सैनिक बहुत बड़ी संख्या में देश की सेवा में, देश के कोने कोने पर हर देश की सुरक्षा में तैनात है। उसी प्रकार से सांबा की इस महान भूमि ने भी मां भारती की सेवा में अनेक वीर योद्धा समर्पित किए हैं। ऐसे वीरों और सूरवीरों की भूमि को भी मैं दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे आज इस अवसर पर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, प्रथम वीरता पुरस्कार विजेता ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को भी मैं नमन करता हूं। साथ ही नानक चक की बेटी स्वर्गीय श्रीमती रजनीवाला जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सच बताऊं तो बहुत ज्यादा चूंकि बोलना इसलिए नहीं है कि तरुण जी मुझे देख भी रहे हैं, अभी दूसरे कार्यक्रम में भी हम लोगों को जाना है। मैं आप सबके भाव देख रहा हूं, एक एक के चेहरे को मैंने पढ़ लिया है और सच में मेरे मन में तरुण भैया सलाथिया जी, मैं आपको अग्रिम पहले बधाई दे रहा हूं कि आपकी बड़ी विजयश्री होने वाली है। और मेरे मन में इतना भी संशय नहीं है, 0.01% का भी, आप लोगों का ये उत्साह देखकर, आप लोगों की ऊर्जा देखकर कि भारी बहुमत से हम सांबा की इस विधानसभा सीट को जीतने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव प्रदेश को विकास और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का चुनाव है। इसलिए आज मैं भाई सलाथिया जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 1 अक्टूबर को कमल के फूल पर वोट देकर सांबा और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जिसके बारे में बहुत विस्तार से अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण जी ने बहुत विस्तार से बताया कि उन्होंने जिसकी कल्पना की थी कि देश के अंदर एक विधान होगा,
एक निशान होगा और एक प्रधान होगा, उसको साकार करने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रेमनाथ डेगरा जी को भी, उनका भी स्मरण करते हैं, जिस जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के लिए उन्होंने यहां पर आंदोलन शुरू किया था। उसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म कर एकीकृत भारत के सपने को पूरा करके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। भाइयों बहनों, और जब हम बात करते हैं धारा 370 की, तो आप याद करिए, बहुत बार लगता होगा कि 2019 में धारा 370 समाप्त हो गई। यह आसानी से समाप्त नहीं हुई है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है, जब जब धारा 370 को समाप्त करने की बात हमारी पार्टी देश की आजादी के बाद से लगातार करती रही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, तो तमाम प्रकार की आवाजें उठती थी कि धारा 370 समाप्त होगा तो जम्मू और कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा 2019 में 5 अगस्त को वो दिन, ऐतिहासिक दिन आया, और जो कश्मीर और जम्मू का पूरी तरह से भारत में विलय हो गया, पूरी तरह से भारत एकीकरण हो गया, भारत का अभिन्न अंग बन गया। यहां भी वही विधान चलने लगा जो देश के अंदर विधान चलता है, यहां भी वही प्रधान हो गए जो वहां प्रधान है, यही एक ही ध्वज हो गया जो देश के अंदर ध्वज चलता है। भाइयों बहनों, एक छोटा सा मच्छर भी नहीं मरा। यह नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसने पूरे विश्व को आज भारत की तरफ ध्यान आकृष्ट कर दिया है। आप याद करिए, जब कश्मीर और जम्मू के अंदर धारा